हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 2 हल करेंगे। बच्चों, अब आपकी रीडिंग अभियान के तहत वर्कशीट आ रही है। आपको मालूम है कि 100 दिनों का रीडिंग अभियान है, जिसमें प्रतिदिन आपकी एक वर्कशीट आएगी और आप उसे पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हल करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 को बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी। आपको कुल 4 गलतियां ढूंढनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने चित्र 2 में 4 गलतियों को ढूंढा है। पहली गलती यहाँ आप देख सकते हैं, पहले चित्र में ये डिजाइन अलग है और यहाँ पर अलग डिजाइन दिया गया है। फिर दूसरी गलती, यहाँ टेबल पर जो एक कप रखा हुआ है इसका डिजाइन अलग है और पहले चित्र में ये अलग डिजाइन का है। इसके बाद तीसरी गलती यहाँ पर विंडो के डिज़ाइन में। यहाँ विंडो में आप देख सकते हैं पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद चौथी गलती है यहाँ मूँछों की। आप देख सकते हैं पहले चित्र में मूँछें छोटी हैं और इस चित्र में मूँछें बड़ी हैं। चलिए, यहाँ हमने 4 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फलों की दुकान। रघु के पिता की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उसके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फल हैं इनकी एक पर्ची बना दी है, जिसमें फलों के नाम और उनकी संख्या लिखी गई है। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्याओं को वह कुछ इस तरह लिख ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 3 अंकों की संख्या 125 है, उसको फिर यहाँ 100, फिर 20 और फिर 5, इस प्रकार से इसको अलग अलग बांट दिया है। चाचा ने कहा, याद रहे 3 अंकों की संख्याओं में दाईं तरफ की पहली संख्या सैकड़े की होती है। तो ये वाली जो संख्या है ये कौन सी होगी? सैकड़े की। 1 तो यहाँ सैकड़ा हो गया, 2 ये जो है ये दहाई हो गया और ये वाली संख्या इकाई हो गई। इसलिए 125 में 1 को हम 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। संख्या का खुला रूप, शब्दों में संख्या। 24 का संख्या का खुला रूप लिखा है 20 जमा 4 और शब्दों में लिखेंगे 24। इसके बाद 185 तो 100 जमा 80 जमा 5 185। इसके बाद की संख्या 125, जिसे हम खुला रूप में लिखेंगे 100 जमा 20 जमा 5 125। अगली संख्या 256, इसे खुला रूप में लिखेंगे 200 जमा 50 जमा 6 हो जाएगा 256। अगली संख्या है 360, तो इसे 300 जमा 60 360 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है
अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखनी है और तालिका को पूरा करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ 3 अंकों की पहली संख्या लिखी है 450। संख्या का खुला रूप लिखा है 400 जमा 50। तो यहाँ 450 शब्दों में लिख दिया। उसके बाद दूसरी संख्या लिखी है 735। खुला रूप लिखेंगे 700 जमा 30 जमा 5 हो गया 735 और इसे शब्दों में 735 इस प्रकार लिखा है। आप इन संख्याओं के अलावा कोई भी अन्य संख्या लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।